नमस्कार मित्रों, विमल स्टडी सेंटर में पुनः आपका स्वागत है। हम हिंदी को पढ़ रहे हैं। हिंदी की दूसरी क्लास में हम देखेंगे हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियाँ। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, जबकि संविधान के निर्माण के समय 14 भाषाएं थी। तो संविधान के निर्माण के समय 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं। तो जब संविधान निर्मित हुआ उस उपरांत 14 भाषाएं, उसके बाद मैंने एक ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक के अनुसार देखिए, सिनेमा कोबो डोमैस, तो सिनेमा को बोडोमैस, इससे हम देखेंगे 15वीं भाषा के रूप में सिंधी शामिल हुई। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, मैथिली और संथाली। 22वीं भाषा के रूप में संथाली, 22वीं भाषा के रूप में संथाली शामिल है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा के प्रमुख राज्य, वैसे तो आज हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा का रूप है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हो चुकी है, क्योंकि हिंदी भारत के लगभग समूचे देश में समझी एवं बोली जा रही है। अगर हम मुख्यतः देखें, मुख्यतः राज्य कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः 10 राज्य हैं, जो इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली। इनमें ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है और ये 1989 में बनाई गई। तो इसको उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1989 में मिला। ऐसे उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। हिंदी भाषा की उपभाषाएं देखें तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां। 5 उपभाषाएं इस प्रकार हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। इसमें सबसे अधिक 6 बोलियां पश्चिमी हिंदी में है। कौरवी, खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है। कौरवी नंबर 1। ब्रजभाषा 2, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और दक्खनी। ब्रजभाषा के साहित्य को पिंगल कहा जाता है और पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी के साहित्य को डिंगल कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में आया है, पिंगल क्या है, डिंगल क्या है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं: पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। इनमें पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी डिंगल भी कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी भी कहते हैं। पहाड़ी उत्तराखंड साइड में 2 बोलियां इनकी हैं। नंबर 1 पहाड़ी, नंबर 2 मध्यवर्ती पहाड़ी, इसमें कुमाऊनी या गढ़वाली भी है। बिहारी, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं: भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी भारत की हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है, हिंदी क्षेत्र की। अगर हम हिंदी का विकास क्रम देखें तो इस प्रकार है: सबसे पहले संस्कृत को हिंदी की आदि जननी भी कहते हैं। उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, फिर मानक हिंदी। इस तरीके से हिंदी का विकास हुआ है। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत भी 2 रूपों में पाई जाती है, देखी गई है। संस्कृत का पहले की संस्कृत वैदिक संस्कृत कहा जाता है उसे। उसके उपरांत के संस्कृत को लौकिक संस्कृत कहा जाता है। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई है। लौकिक में महाभारत की रचना, रामायण, महाभारत, वेदों की रचना सभी संस्कृत में हुई है। पाली ये बौद्ध धर्म महात्मा
बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के सभी उपदेश पाली भाषा में हुए थे। और बौद्ध धर्म का त्रिपिटक की रचना भी पाली भाषा में है। प्राकृत, ये इसमें जैन साहित्य लिखा गया है। महावीर स्वामी की भाषा प्राकृत थी। अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना गया है और अपभ्रंश को हिंदी की जननी भी कहा गया है। तो हिंदी की जननी अपभ्रंश और आदि जननी संस्कृत, ये है। उसके बाद और पुरानी हिंदी मानक है। अपभ्रंश का अर्थ होता है गिरा हुआ, अर्थात हिंदी का गिरा हुआ रूप जिस समय देखा गया वो कौन समय था? अपभ्रंश था। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को देखें तो इसे मुख्यतः जो प्रचलित प्रकार हैं इसके 4 हैं। नंबर 1 आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इनमें सबसे पहले रचनाकार प्रमाणिक रचना देखा गया है हिंदी का पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित। पूर्व मध्यकाल, इसे भक्ति काल भी कहा जाता है और ये हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है इसे। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा जाता है, जो 1868 से अब तक माना जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ देखें तो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई द्वारा लिखित। ये देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सराहपा या सरापात कहा जाता है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला निवास दास हैं। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित। हिंदी का स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी क्षेत्र की सबसे बड़ी बोली भोजपुरी है। हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली भोजपुरी, ये मुख्यतः बिहार क्षेत्र की बोली है। और उत्तर प्रदेश के भी, जैसे बनारस पीछे साइड, उस साइड भी ये बोली जाती है। हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है, माना जाता है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर यानी बीजी खेर को कहा जाता है। बीजी खेर थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। ब्रेल लिपि का विकास लुईस ब्रेल ने किया था। लुईस ब्रेल। ये ब्रेल लिपि है क्या? अंधे यानी ऐसे दिव्यांग जो अंधे दिव्यांग हैं उनको पढ़ने के लिए एक लिपि का विकास किया गया। उस लिपि में क्या है कि थोड़ा उभरा हुआ बनाया जाता है अक्षर, तो उनको स्पर्श करके वो पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो इस प्रकार के लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी बोली मंदारिन है। चीन की बोली है मंदारिन।
हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा, इनकी कई रचनाएं परीक्षाओं में पूछ चुका है, जैसे यामा मिर्जा, इस तरीके से यामा, इन पे इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये पहली महिला थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली। आदिकाल का प्रथम कवि आपने देखा चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई को आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना गया है? चंद्रवरदाई को। चंद्रवरदाई आदिकाल के प्रथम कवि हैं। प्रकृत का सुकुमार कवि, प्रकृत का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। हिंदी गद्य के भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचरितमानस की भाषा कैसी? अवधी है, अवधी। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। अकबर के समय में ये रचित है। नेपाल की राजभाषा खसखुरा या मुरखाली है। कभी कभी पंजाबी की लिपि पूछ लेता है, तो पंजाबी की लिपि यहाँ हम पहुँचे हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग, तो खड़ी बोली देखो, पंजाबी की लिपि पूछे तो गुरुमुखी उसकी लिपि है। यहाँ देखिए खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग, खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग लल्लू लाल ने किया था, लल्लू लाल ने किया था। हिंदी गद्य की पहली मौलिक रचना रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, ये इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखित है। इसके लेखक रचनाकार इंसा अल्लाह खां। देवनागरी लिपि का मानकीकरण 1966 में हुआ। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास पूछा है, प्रथम उपन्यास पूछा है। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा है। अगर इनके अंतिम उपन्यास की बात करें, अंतिम उपन्यास इनका अधूरा है, अंतिम रचना इनकी अधूरी है, और वो है मंगल सूत्र। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा गया है। इसी प्रकार और बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं जिनके बारे में पूछता है, तो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।